वेरी गुड मॉर्निंग छात्रों, मेरी विज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं आज नया पाठ, पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। पादप एवं जंतु हमारे आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की तरफ से हमारे लिए कितने लाभदायी है, पादप हमारे लिए कितनी जरूरी है, जीव जंतु हमारे लिए कितने जरूरी है। तो आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें दैनिक जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य बहुत सारे पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए, हम भोजन को खाने के, जैसे हम अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से खाद्यान्न की पादपों, जैसे दूध के लिए हम भैंस, गाय, बकरी इत्यादि पर, मांस के लिए मछली, मुर्गी, भेड़ बकरियां आदि पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार से हम अपना मकान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की इमारती जो लकड़ियां उन पर निर्भर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पादपों एवं जीव जंतुओं पर डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट है। यह हमारे लिए कितनी जरूरी है, और हमारे लिए नहीं, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए, पर्यावरण को बैलेंस्ड करने के लिए, एनवायरमेंटल बैलेंसिंग के लिए भी पादप एवं जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वे पादप और वे जंतु जो हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं को आर्थिक वनस्पति विज्ञान में रखा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों एवं जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। विज्ञान की यह शाखा आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। देखिए, हमारा जो विज्ञान है सब्जेक्ट, इस विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस है, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, ऐसी बहुत सारी, खगोल विज्ञान, ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो उसमें हम आज हमारा जो पार्ट है आर्थिक पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आर्थिक वनस्पतिक विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों एवं जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है, तो विज्ञान की यह शाखा आर्थिक वनस्पतिक विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की इस शाखा ने पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को 3 भागों में बांटा। तो तीनों भाग लिखते हैं।
आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है खाद्यान्न पादप। खाद्यान्न का अर्थ होता है वे सब चीजें जिनका उपयोग हम भोजन बनाने या भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, जैसे वे सभी पादप जिनका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा इत्यादि। दूसरा जो प्रकार है वो है औषधि। वे सभी पदार्थ, वे सभी पादप जिनका उपयोग मनुष्य दवाइयां बनाने में करता है। जैसे सर्पगंधा, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा आदि। तीसरा जो है वो है इमारती कास्ट। निर्माण संबंधी उपयोगी पादप को इस वर्ग में रखा गया है। देखिए, वे सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो आर्थिक दृष्टि से मानव के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादपों एवं जीव जंतुओं को जिस श्रेणी में, जिस विज्ञान की जिस शाखा में रखा जाता है उसे आर्थिक वानस्पतिक विज्ञान कहा जाता है। अब बात आती है कि इन पेड़ पौधों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पेड़ पौधों को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खाद्यान्न पादप। वे सभी पादप जिनका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है। वे सभी पादप जिनका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है वो खाद्यान्न पादप में आएंगे। सारे मसाले, सारे मसालों से संबंधित सारे पादप, गेहूं, चावल, बाजरा, दालों से संबंधित सभी दालें, अरहर, मूंग, चना आदि। तो इनको जिस श्रेणी में रखा जाता है वो खाद्यान्न संबंधी पादप कहलाते हैं। अब दूसरा है औषधीय पादप। औषधीय पादप वे सभी पादप जिनका उपयोग मनुष्य दवाइयां बनाने में या दवाइयों के निर्माण हेतु करता है। तो दवाइयों के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाले सभी पेड़ पौधे
औषधीय पादप खिलाएंगे, जैसे हैं अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, आंवला, घृतकुमारी, एलोवेरा, ग्वार वाटा आदि, तुलसी आदि, ये सभी जो पेड़ पौधे हैं वो औषधीय पादप में सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि इनका उपयोग मनुष्य दवाइयों के निर्माण हेतु करता है। अब आगे है जो तीसरा और इंपॉर्टेंट है वो इमारती काष्ठ। आप जानते हैं कि आपको आपके घरों में लगा हुआ फर्नीचर जैसे टेबल, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका निर्माण हम पेड़ पौधों की लकड़ियों एवं काष्ठ से करते हैं। तो निर्माण संबंधी उपयोग में आने वाली सभी चीजें हैं, सभी जो उपयोगी पादपों को इस श्रेणी में रखा गया है। निर्माण संबंधी काम में आने वाले पादपों को इस श्रेणी में रखा जाता है। तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेड़ पौधों से ही ये धरती काफी सुंदर दिखाई देती है। जब सावन के महीने में रिमझिम बारिश होती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, धरती हरी चुनरी ओढ़ लेती है, तब मानो ऐसा लगता है कि धरती दुल्हन सी सज गई है, दुल्हन सी सज गई है धरती, और हमारा मन भी बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। तो सबसे यही आशा करता हूं कि आप धरती पर या धरती रूपी स्वर्ग को फल फूलों से, हरे भरे पेड़ पौधों से सजाएंगे और पेड़ों की रक्षा करेंगे, हरियाली बनाएंगे और हरियाली के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा लेंगे, पर्यावरण को बचाने का एक जिम्मा उठाएंगे, एक अच्छे नागरिक की भांति देश में हरियाली बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।